नेक्स्ट टॉपिक का आपका देखो स्फेरिकल हार्मोनिक्स। एग्जाम में मतलब सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है अलग से, सिर्फ स्फेरिकल हार्मोनिक्स, इसलिए स्फेरिकल हार्मोनिक्स में हम सेलेक्टेड पार्ट करेंगे जितना आपको एग्जाम में लिख के आना है। देखो स्फेरिकल हार्मोनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होते हैं एल स्क्वायर और एल जेड, इनके नॉर्मलाइज्ड साइमल्टेनियस आइगेन फंक्शन जो कि क्या होते हैं वाई एल एम थीटा फाई, ये कहलाते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। एम की वैल्यू 0, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। एम की वैल्यू अगर 0 है या पॉजिटिव है तब जो वाई का एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है। इसका डेरिवेशन अभी दिखा दूंगी लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। और अगर एम की नेगेटिव वैल्यू है तो वाई की वैल्यू आती है ये, और ये कहलाते हैं यहां से लेकर यहां तक। एग्जाम में अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि स्फेरिकल हार्मोनिक क्या होते हैं तो आपको बोलना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल स्क्वायर और एल जेड के नॉर्मलाइज्ड साइमल्टेनियस आइगेन फंक्शन जो होते हैं उन्हें स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। एम के 0 और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वाई का एक्सप्रेशन ये होता है और एम के नेगेटिव वैल्यूज के लिए वाई का एक्सप्रेशन ये होता है। एल की वैल्यू 0 से 1 2 जाती है और एम की वैल्यू प्लस एल से माइनस एल या माइनस एल से प्लस एल जाती है। ये ऑर्थोगोनल कंडीशन को फॉलो करते हैं। ऑर्थोगोनल कंडीशन का मतलब होता है वाई स्टार वाई डी ओमेगा की वैल्यू डेल्टा के इक्वल होगी, यानी यहाँ एल प्राइम एम प्राइम है और यहाँ एल एम है। अगर ये एल प्राइम यानी एल प्राइम और एल बराबर है, एम प्राइम और एम बराबर है तो डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर ये नॉट इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन पढ़ी हुई है, ठीक है। ये स्फेरिकल हार्मोनिक होता है। अब ये इक्वेशन नंबर 12 और 13 का जो डेरिवेशन है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये डेरिवेशन कहाँ से आया, बट ये एग्जाम में आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। ये देख लीजिए आपके पास, ये यहाँ से आया था। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसका सोल्यूशन लिया था। इक्वेशन नंबर 3 भी हमने पढ़ी थी। इक्वेशन नंबर 4 और 5 तक भी हमने किया था। लेकिन इक्वेशन नंबर 6 के बाद वाला जो है वो नई चीज है, क्योंकि वो थीटा वाला सॉल्यूशन है। हमने फाई का सॉल्यूशन किया था, थीटा का सॉल्यूशन नहीं किया था, ये थीटा का सॉल्यूशन है। तो ये यहाँ पे मैं चला रही हूँ, ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल आता है, कंडीशंस लगाते हैं, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं और बाद में वाई की वैल्यू निकालते हैं, तब जाके हमें वाई की वैल्यू मिलती है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ स्फेरिकल हार्मोनिक्स है तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्फेरिकल हार्मोनिक्स। अब स्फेरिकल हार्मोनिक्स में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एल इक्वल टू 0 1 2 3 के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं वो वही जो 9th 10th में पढ़े हैं। एल इक्वल टू 0 के लिए एस होता है, एल इक्वल टू 1 के लिए पी, तो एस पी डी एफ जी एच एंड सो होता है। अगर इसका मोड का स्क्वायर ले लो तो ये प्रोबेबिलिटी को बताता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वाई का ऊपर वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, उसके अंदर वैल्यूज रखने के लिए हमें उसके अंदर, क्योंकि लेजेंडरी पॉलिनोमियल का यूज हुआ है तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए एल के अलग अलग वैल्यूज होने के लिए। इसलिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, जब एल की वैल्यू 0 होती है तो ये स्टेट एस होती है, एल भी 0 है और एम भी 0 है तो ये कंडीशन एस स्टेट होती है। इसके लिए आपके पास वाई एल एम के अंदर एल भी 0 है और एम भी 0, ये देखो वाई एल एम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वाई 0 0 की वैल्यू आती है 1/√4π। अब ये कहाँ से आती है, ये मैं एक बता देती हूँ सिर्फ इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे देखो रख के देख लेते हैं, ये तो शायद हमें मिल जाएगा। तो हमें एल और एम की वैल्यू 0 रखनी है, तो एम की वैल्यू 0 किसी पावर 0 रखो तो 1 ही आता है। यहाँ पे एल की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 रखनी है, तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, सॉरी 0 रखना है हमें, 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो न्यूमरेटर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 यानी 0 प्लस 0 फैक्टोरियल 1, तो नीचे अपने पास कितना आ रहा है 1/4π, तो 1/4π आ रहा है और उसकी पावर कितनी है 1/2, तो √1/4π आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू कितनी होती है 0 और एम की वैल्यू भी कितनी है 0। जब p 0 0 और cos थीटा होता है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। और फाई की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास कितनी ले रहे हैं, सॉरी 0 ले रहे हैं, तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आया √1/4π। तो ये एक मैंने आपको बता दिया y 0 0 1/4π है। इसी तरह से अगर l की वैल्यू 1 हो तो m के 3 वैल्यूज पॉसिबल होते हैं। अगर m 0 है
या प्लस माइनस 1 है। तो अगर m 0 है तो y 1 0 हो जाएगा क्योंकि l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 है, या फिर y 1 हो जाएगा और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे आयोटा m फाई था और m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है तो ये वैल्यू हो जाएगी और pl cos थीटा की वैल्यू sin थीटा हो जाएगी और ऊपर जो फैक्टोरियल है उसमें रखोगे l और m की वैल्यू तो √3/2 पाई आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू रख के आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू एग्जाम में पूछी जा सकती है स्फेरिकल हार्मोनिक में। आपसे पूछा जा सकता है कि y2 और प्लस माइनस 1 के लिए स्फेरिकल हार्मोनिक्स लिखिए, तो आपको ये वाला लिखना है ये, या फिर ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करने से भी आपको पी एल कॉस थीटा की वैल्यू याद नहीं रहेगी तो बेटर आप इसी को याद कर जाइए। जब एल इक्वल टू 2 होता है तो डी की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होता है तो y2 0 2 प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 2 और ऊपर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। सो ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं। एग्जाम में इनका प्रोबेबिलिटी का ग्राफ भी आता है। तो देखो जब l इक्वल टू 0 होता है और m इक्वल टू 0 होता है तो ये s ऑर्बिट होता है और अपन ने 9-10 में पढ़ाया होता है कि s ऑर्बिट को सर्कल से या स्फेयर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से l इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग p ऑर्बिट होता है, p में 3 ऑर्बिट होते हैं px py pz, तो ये m इक्वल टू प्लस माइनस 1 में px py हो जाएगा और m इक्वल टू 0 के अंदर pz हो जाएगा। इसी तरह से d ऑर्बिट में हमारे पास में m इक्वल टू 0 m इक्वल टू प्लस माइनस 1 m इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमने देखा है dxy dxz होता है, इसके अलावा dx स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास 5 ऑर्बिट मिलते हैं d के l इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्फेरिकल हार्मोनिक।